Good morning to everyone. My name is Chandran Mishra. I am assistant professor in GIT College Jaipur. यहाँ हमारी जो क्लास लगने वाली है वो पहली क्लास इस टॉपिक की है एआई की, है ना। एआई एजेंट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज एजेंट्स। एजेंट्स देखते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा यार एजेंट्स, यार एजेंट्स तो मैंने सुने हैं। तो आपने सुना होगा यार LIC एजेंट, है ना, किसी कंपनी का एजेंट, है ना, किसी ट्रेवल इंश्योरेंस का एजेंट, है ना। कई जगह आपने एजेंट सुने होंगे यार कि यार एजेंट्स का तो मुनाफा रहता है, उसमें बेनिफिट मिलता है, उसको बोनस मिलता है, तो वहाँ वो एजेंट्स बने रहते हैं, ठीक है। एजेंट्स लाएगा हिंदी वर्ड में, अगर मैं इन इंडिया की बात करूँगा तो उसके हिंदी में क्या बोलेंगे? दलाल। यार दलाल है, ये तो दलाली रोटी खाता है यार, है ना। एजेंट से साला कुछ ना कुछ मिल रहा होगा इसलिए मेरा एडमिशन करवा रहा है। कॉलेज जाते हैं तो यही बोलते हैं, अरे यार दलाल है यार इसलिए पीछे पड़ रहा है मेरे, इसको फायदा होगा कुछ ना कुछ, सोचते हैं ना भारत में, है ना। उसी को इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते हैं हम लोग? एजेंट्स, है ना। पर ये एजेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आप इंश्योरेंस में जाओगे, है ना, या किसी ट्रैवल एजेंसी में जाओगे, या किसी कंपनी में जाओगे, या किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, उसको इंक्रीज करना हो, अपने मार्केट के कॉपरेशन को इंक्रीज करना हो, उसका कैपिटल इनकम बढ़ाना हो ना, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? एजेंट्स लेते हैं यूएस में, ठीक है। अब वो एजेंट्स क्या करेगा? कस्टमर के पास जाके उसको ऐसे ऐसे बड़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करेगा कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी बातों में आ जाएगा। बोलते हैं ना यार वो तो उसकी बातों में आ गया और उसने उसको परचेज कर लिया, है ना। जैसे आप कार वाली एजेंसी में जाओगे, जैसे बोलते हैं ना यार मैं कौन सी कार लूँ, कौन सी कार लूँ, आप मारुति सुजुकी के पास जाओ वो अपने एक्सप्लेन करेंगे, आप टवेरा वाले के पास जाओ वो अपना करेगा, टाटा वाले के पास जाओ टाटा वाला करेगा, है ना। सबके पास अपने अपने एक्सप्लेनेशन है, सबको बड़ा चढ़ा के बताना है, ठीक है। एजेंट्स का काम ही यही होता है। लेकिन यहाँ हम जब पढ़ रहे हैं ना AI एजेंट्स, है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अपना वो नहीं है बेवकूफ़ बनाने वाले एजेंट्स, है ना, जो दलाली में आपको फंसा के आपको डाउनवर्ड की तरफ ले जाने वाला है, बस अपना फायदा सोच रहा है। यहाँ हमारा AI एजेंट्स अलग है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एजेंट्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अब हम एजेंट्स की बात करेंगे AI की। तो AI क्या है? AI जाते ही दिमाग में क्या आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि ऐसी बुद्धि जो कि मानव के द्वारा बनाई गई हो, यानी कि ह्यूमन की तरह दिखेगी आपको पर वो ह्यूमन की तरह होगी नहीं, है ना। ऐसे टास्क जो कि हम एक बच्चे को सिखा दें और वो करे, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। जैसे बच्चा होता है ना, माँ बाप की तरह ही करता है, जैसे पेरेंट्स गुस्सा करते हैं उसी तरह बच्चा करता है ना। उसी तरह रिएक्ट करता है, दादा की तरह करेगा, कभी किसी और की तरह करेगा, कोई बाहर से आया उसकी एक्टिंग करेगा। तो ऐसी बुद्धि जो कि सिर्फ उसको एक टास्क दे रखा है, समझाया जाता है, बस वही करने वाला होता है, ठीक है। तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और अगर मैं AI को ऐसे बोलूँ, मेन मेड थिंकिंग पावर, है ना, इंग्लिश में, यानी कि ऐसा मानव, उसको हम थिंकिंग पावर, इसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, उसको इस तरह लेवल पे इंक्रीज कर देते हैं जैसे हम लोग, जब हम एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं, यार फलाने एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ सीख गया, उस एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ सीख गया, है ना। तो हम लोग सीखते हैं ना, हम लर्निंग फेज में रहते हैं पूरे लाइफ टाइम। और जब हम लर्निंग फेज में रहते हैं ना, तो हम एक्सपीरियंसों से लर्न करते जाते हैं। तो उससे हमारा होता क्या है? उससे हमारी जो मिस्टेक्स, जो गलतियां की होती हैं, वो हमारी रिड्यूस होती जाती हैं और हम एक परफेक्ट पर्सन बनते जाते हैं, है ना। अपने प्रोफेशनल में परफेक्ट होते जाते हैं, ठीक है। एक, जैसे कहते हैं ना, एक मेन जिंदगी भर गलतियां करता है, ठीक है। लेकिन जब वो एक टारगेट अचीव कर लेता है ना, तब बोलते हैं हाँ यार इसने इस टास्क में ये सक्सेसफुल ले ली, यानी कि इस चीज में वो मास्टर है, यानी कि इस इंटेलिजेंस में वो मास्टर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे AI एजेंट्स की। AI एजेंट्स करेगा क्या? AI एजेंट्स हमारे कैसे हेल्प करेगा? तो मैं बताना चाह रहा हूँ AI, व्हाट इज एन AI एजेंट। तो AI एजेंट कुछ भी नहीं है, AI एजेंट इज अ असिस्टेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब कैसे असिस्टेंट है सर? कैसे? देखो यार, अगर मैं इसको बोलूँ ना यार कैसे असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट ये बहुत सारे टास्क में है ना, डिफरेंट एरिया है जहां पर ये एक असिस्टेंट की तरह वर्क करता है। जैसे अगर मैं, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी की बात करें, जिनमें हम जाते हैं आगे चल के, वहाँ कैसे टास्क करेगा? जैसे हमें कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है,
तो हमारे पास कोडर वाला एआई एजेंट है। अगर हम किसी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं तो वेबसाइट वाला एआई एजेंट्स है ना। हर जगह हर जगह हमारी हेल्प करने के लिए कौन बैठा है? एआई एजेंट्स। आपने देखा है कई लोगों को इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम आती है, हिंदी सीखने में प्रॉब्लम आती है, बंगाली सीखने में प्रॉब्लम आ रही है ना। अब उसके लिए ह्यूमन बुलाएंगे, अब ह्यूमन के लिए परचेज करना। अब ये क्या करेगा एजेंट्स? एक ऐसा एजेंट जो आपको हर वो लैंग्वेज सिखाएगा, वो भी आपकी भाषा में, जैसे आप इंटरेस्टेबल हो। ठीक है, तो एआई एजेंट बहुत 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 यूजफुल होने वाला है इन फ्यूचर में। ठीक है, जितने आपके बच्चे काम नहीं आएंगे, इतना एजेंट काम आएगा, है ना। सुबह से उठने से लेके शाम को सोने तक। ठीक है, अब ये एजेंट वर्क कैसे करता है अगर हम सिंपल टर्म में बताएं तो ओनली इसमें 3 टास्क रहते हैं। कौन कौन से? एक वो एनवायरनमेंट, एक वो एरिया जिस पे वो काम करने वाला है। ठीक है, जहां से वो इनपुट भी देगा और वहां पे वो रिएक्ट करके अपना आउटपुट भी जनरेट करेगा। ठीक है, तो दिमाग में ये चीज आई गई होगी कि एआई एजेंट्स इज एन एंटिटी दैट परसीव्स, या बोल सकते हैं एजेंट इज अ मशीन, इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग टूल दैट परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स and acts upon that environment through actuators to achieve specific goals। अब that environment कौन सा environment? जहां से हमने इनपुट लिया है। ठीक है, आगे मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ एन एआई एजेंट्स। वही सेम फंक्शन है, सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, एजेंट फंक्शंस हैं। सेंसर्स क्या करेगा? एनवायरनमेंट से इनपुट लेगा और वहां पर आउटपुट जनरेट करने का काम किसका है? एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, ऑन द सेम इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे देखो एजेंट। अब ये एजेंट बनाएगा कौन? सबसे ज्यादा दिमाग में ये आ रहा होगा लोगों के में कि यार सर एआई एजेंट्स बनाएगा कौन? कौन बनाएगा ये एजेंट? एआई एजेंट्स वही बनाएगा जो हमारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करते हैं। एआई एजेंट्स वही बनाएगा जो कोडिंग का पार्ट करते हैं। एआई एजेंट्स वही बनाएगा जो एक ऐप जनरेट करते हैं, है ना। यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वहाँ पे कौन होते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करते हैं। ठीक है, वो डेवलपर हमारी कंपनियों में 1000 है ना, 1000 है, उनको हम बड़ी बड़ी सैलरी देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? उनकी जगह को रिप्लेस करके हम क्या रखेंगे? एआई एजेंट्स, जो कि मल्टीपल होंगे। वो किसी एक टास्क को नहीं 10 टास्क कम करने में सक्षम होंगे। ठीक है, और मिस्टेक्स भी कम करेंगे लाइक ए ह्यूमन की तरह। ठीक है, ह्यूमन से काफी इंटेलिजेंसी रख सकते हैं वो लोग, है ना। उनको बड़े टास्क कैसे सिखा सकते हैं, वो पंचुअल हो सकते हैं हमारे लिए, है ना। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हमसे ज्यादा हो सकती है। अगर हम सुपर एआई एजेंट्स की बात करें तो उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इतनी हो सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना ज्यादा डाटा डेटाबेस को यहाँ पर वो अपने आप में कवर कर लेगा कि डेटाबेस आपके बारे में सब कुछ जान लेगा। अगर एक एआई एजेंट्स की बात करूं, किसी जोमेटो के लिए अगर आप एआई एजेंट्स बनाओ और आप उससे कहो एजेंट से कि यार मेरे लिए एक पिज्जा डिलीवर करके बता, तो सबसे पहले वो आपके एड्रेस को लेगा जिस पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है उसको। ठीक है, उसके बाद वो आपको डेटाबेस को देखेगा, यार ये बंदा कौन सा पिज्जा हट से पिज्जा मंगाता है, किस पिज्जा दुकान से पिज्जा मंगाता है। ठीक है, वहां उस शॉप को जल्दी करेगा, हाँ यार मैक्सिमम यहाँ से मंगाता है। फिर वहां से वो ऑर्डर रिसीव करेगा, फिर उसके बाद आपको कुछ सजेशन भी देगा यार, क्योंकि उसके पास वेदर की इंफॉर्मेशन भी रहती है। वेदर इंफॉर्मेशन करके क्या देखे, यार समर है या विंटर है, यार समर है तो मैं इसको सजेस्ट करता हूँ यार कोल्ड ड्रिंक भी करवा देते हैं साथ में। ठीक है, तो एक ऐसा ये एजेंट्स आपके डेटाबेस को जान के, है ना, आपके डेटा के बारे में आपको जान के, आपकी पसंद नापसंद को जान के आपके बारे में भी जान रहा है और उस वेदर के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट भी कर रहा है। जैसे कहते हैं ना यार माँ ख्याल रखती है, तो माँ कैसे ख्याल रखती है? बेटा गर्मी का मौसम है, बेटा सर्दी का मौसम है, चाय पी ले, बेटा गर्मी का मौसम है कोल्ड ड्रिंक पी ले, शरबत पी ले, है ना। तो ये एजेंट्स मैंने कहा था ना इतना ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, यानी कि हमारे बारे में जानेगा भी और उसके पास पास्ट इंफॉर्मेशन भी रहेगी हमारे बारे में, और वो करंट एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन परसीव करने के बाद हमें एक अच्छा आउटपुट, अच्छा आउटलुक देगा, है ना। हमारे हमारे लिए वफादारी भी निभाएगा, है ना। आगे हम बात करें तो हम टाइप्स ऑफ एआई एजेंट्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। सबसे पहले बात करूंगा मैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स।
अब सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या होते हैं? आप डायरेक्ट इसके बारे में ना सोच के आप सिंपल देखो, सिंपल रिफ्लेक्स है ना। मैंने मान लो किसी को पुश किया तो उसने भी मुझे अपोजिट में उतने ही फोर्स से पुश किया, आ रहा है ना, सिंपल रिफ्लेक्स, दिमाग नहीं लगाना। अगर मान लो किसी पैरेलल लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, आगे से उसको धक्का आया, पीछे से धक्का आया, है ना, तो वो आगे वाला बंदा ये नहीं सोच रहा कि पीछे वाला धक्का क्यों दे रहा है, ठीक है, बस वो क्या करेगा, वापस अपोजिट साइड में रिएक्ट कर देगा, है ना। सिंपल रिफ्लेक्स, बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि वाला आदमी आगे खड़ा है, उसको लगा पीछे वाला मुझे धक्का दे रहा है, उसने अपना सेंस तो नहीं लगाया, उसने बुद्धि तो लगाई कि यार वो पीछे वाला धक्का क्यों दे रहा है ना। हो सकता है वो गिर गया हो सकता है वो उसके ऊपर उसे प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई भी डिजीज हो सकती है उसको। जैसे अब एग्जांपल लो, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। अब देखो मैं बात करूं वैक्यूम क्लीनर की। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? सेम फंक्शन है, सेंसर्स एक्चुएटर। सेंसर्स क्या, इसके अंदर सेंसर्स क्या करेंगे, वहां की डस्ट को लेंगे, हाँ भाई डस्ट है, और वो एक्चुएटर्स क्या करेगा, उस पर इम्पैक्ट करेगा और उसे क्लीन कर देगा। यानी कि वैक्यूम क्लीनर एक ऐसा क्लीनर है जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की तरह वर्क करता है। उसे कोई मतलब नहीं डस्ट है कि नहीं है, वो नहीं देखता पुराना डाटा है कि नहीं, उसे तो पता है यार, हाँ सेंसर काम करे, हाँ यार थोड़ा बहुत है, कर दिया रिएक्ट, कोई मतलब नहीं है, इसके पास कोई पास्ट परसेप्शन डाटा नहीं होता। साहब, एक्ट्स ओनली ऑन द करंट परसेप्ट विदाउट स्टोरिंग एनी पास्ट इंफॉर्मेशन। आपको किसी पर्सन के बारे में कोई भी डाटा नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है यार, वो कौन है, क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करता है, या मेरे लिए कैसे हेल्पफुल है। आपने देखा यार वो मेरी तरफ गलत इशारे कर रहा है, या मुझे बहुत गलत तरीके से टॉलरेट कर रहा है, आपने उसको सुना दिया, ना उसकी एज देखी, ना उसका लिहाजा देखा, ना उसकी उम्र देखी, बस आपने उसको तो कैसे भी करके सुना दिया। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वही परसेप्ट करेगा, कंडीशन एक्शन रूल, समझ रहे हो। कंडीशन एक्शन कैसे, हाँ भाई ये कंडीशन है, रूल ठोक दिया, ठीक है। मतलब नहीं है, जैसे मैं मान लो एक गाड़ी की बात करूं, सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करूं, ठीक है। आपने देखा होगा अगर सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करूं मैं, विदाउट विदाउट ड्राइवरलेस कार की बात करूं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही लगता है यार रेड लाइट आ गई, तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा, ठीक है, गाड़ी रुक जाएगी। अगर मान लो उसके आगे एक और गाड़ी है, ठीक है, और वो पीछे से गाड़ी आ रही है, विदाउट सेल्फलेस विदाउट ड्राइवरलेस कार, ठीक है, उसने देखा यार वो आगे वाले ने गाड़ी ब्रेक लगा दिया, और इसने सेंसर से इन्वायरमेंट परसीव किया और एक्चुएटर से इम्पैक्ट करा दिया, कैसे, एकदम ब्रेक लगा दिया। अब आप सोचो, आप भी कार ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आगे वाले ने गाड़ी स्लो की तो क्या आप ब्रेक लगाओगे, नहीं लगाओगे ना, आप भी अपनी गाड़ी स्लो कर लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंपल रिफ्लेक्स में इतना इसके पास पास्ट इंफॉर्मेशन नहीं रहती, इसको तो रिएक्ट करना पड़ता है, बस उसने रोक दी गाड़ी या स्लो कर दी तो मैं अपने ब्रेक लगा दूंगा, ठीक है। बस इसमें यही आपको एक फेस रहता है कि इसके पास कोई पास्ट इंफॉर्मेशन गैदर नहीं रहती जिससे वो अपना खुद का सेंस लगा सके, ठीक है। इसको तो सिर्फ वैक्यूम क्लीनर की तरह दैट टर्न्स राइट इफ इट हिट्स अ वॉल, ठीक है, ओके। सेकंड पे आते हैं हम लोग, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, इनकी इंटेलिजेंसी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के कंपेयर में थोड़ी बेटर होती है ना। कैसे, जैसे मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, मुझसे आगे एक कार है, उसने स्लो कर ली, तो ऐसा नहीं मैं ब्रेक लगा दूंगा, मैं भी अपनी गाड़ी स्लो कर लूंगा, ठीक है। रेड लाइट है, रेड लाइट पे अगर रुकना है तो रुकना है, ठीक है। अगर मान लो रेड लाइट होते ही ग्रीन लाइट होती है तो मुझे चल देना है, ठीक है। तो इस पे क्या रहता है, यूजेस हिस्ट्री ऑफ परसेप्ट टू मेक डिसीजंस, मेंटेन्स एन इंटरनल स्टेट यूजिंग अ मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये एक्शन तो करेगा, सेंसर जब इन्वायरमेंट से सेंस करेगा, अपना डाटा परसीव करेगा कि यार इस पर रिएक्ट करना है, यार इस पर कंडीशन एक्शन रूल लगाना है, ये भी कंडीशन एक्शन रूल पे ही काम करेगा, है ना। देखो चाहे मॉडल बेस्ड हो, चाहे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हो, इनको रिफ्लेक्ट तो करना है, उसका जवाब तो देना है, जवाबदेही देनी है ना। जैसे वो कहते हैं ना, यार तू जवाबदेही है, तुझे जवाब देना है, पेरेंट्स को जवाब देना है, या घर में बड़े ब्रदर को जवाब देना है, जवाब तो देना है, पर वो किस वे में देना है, सिंपल रिफ्लेक्स में देना है,
बिना सोचे समझे बोलना है, या मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स में देना है। मॉडल बेस्ड कैसे? कुछ डाटा मुझे उसके बारे में पता है यार, उसका नेचर कैसा है, उसको किस तरह मुझे रिप्लाई करना है ताकि मेरी जॉब भी ना जाए और काम भी बन जाए, है ना। तो सबका अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एजेंट्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले कौन से आए थे एजेंट्स? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, विदाउट पास्ट इंफॉर्मेशन गैदर किए आपको सिर्फ बस ब्रेक लगा देना है, नहीं सोचना बिल्कुल भी, है ना। पर कई बार हमें गाड़ी स्लो भी करनी पड़ती है ना, स्लो स्लो भी मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक। तो मॉडल बेस्ड में आपको क्या बताऊंगा, इंटेलिजेंसी है बट किसके कंपेयर में ज्यादा है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के कंपेयर में, ठीक है। सेम कंडीशन एक्शन रूल पे काम करेगा, परसेप्ट करेगा किसके थ्रू? उस सेंसर्स के थ्रू, इंटरनल। जब सेंसर के थ्रू डाटा वो लेगा यार, हाँ यार मुझे सेंसर से हुआ और मुझे एक्चुएटर्स के थ्रू इस पे इम्पैक्ट करना है, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो करेगा, कंडीशन एक्शन थ्रू लगाएगा, पर वो अपने पास को देखेगा, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे जोमेटो का अगर आप एआई एजेंट्स देखोगे, उससे कहोगे यार मेरे लिए एक बढ़िया सा पिज्जा ऑर्डर डिलीवर कर दे, है ना। तो वो पिज्जा ऑर्डर डिलीवर तो करेगा, पर वो साथ साथ में अपना भी सेंस करेगा। सेंस मींस वेदर इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, आपके डेटाबेस में जाएगा, ब्राउजर ओपन करेगा, आपके डेटाबेस में जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन देखेगा, आप किस तरह का, कितना चीजी, कितना विदाउट चीजी, कितना ऑनियन, कितना गार्लिक, कितना टोमेटो, किस टाइप का पिज्जा लाइक करते हो, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है एज एजेंट्स आपके लिए कितना यूजफुल होने वाला है ना। मतलब आपके बारे में सब कुछ पता है, आपको किस मूवमेंट में, किस एंग्री वे में जवाब देना है, किस हैप्पीनेस में जवाब देना है, उसको सब पता है। सोचो, इतना तो कोई किसी की मदर भी नहीं जानती किसी बच्चे के बारे में कि वो बात कर रहा है, इतना वो आपके बारे में जान लेगा, है ना। तो उसके पास वो डेटा इंफॉर्मेशन सारी होगी और अपने सेंस के हिसाब से आपको सजेशन भी दे सकता है। वो पिज्जा क्या बोलेगा, यार मौसम ऐसा है, चाय पकौड़े हो जाए, यार मौसम ऐसा है, कोल्ड ड्रिंक भी ले लो, है ना, कॉम्प्लीमेंट। तो आपको वो सजेशन भी देगा, है ना। तो मैं क्या कहूँगा, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट इज कंपेयर, मोर कंपेयर देन सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। किसमें? इन द रेस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। ओके, सेम कंडीशन एक्शन रूल पे काम करेंगे। थर्ड है अपना गोल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, है ना। अब गोल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या होते हैं? जैसे आपने देखा हो ना गूगल मैप, आपने डाला यार मुझे दिल्ली जाना है, तो वो दिल्ली की लोकेशन बता देगा, है ना। वो बता देगा और आप उसके थ्रू निकल जाओगे, ठीक है। वो नहीं सोचेगा यार कौन से रूट्स पे कितना ट्रैफिक है, वो नहीं सोचेगा कितने रूट्स पे क्या पब्लिक रिएक्शन रहता है, कितने रूट्स पे मैक्सिमम कितनी गाड़ियां जाती रहती हैं यार, मेरे मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो, मैं जिसका एआई एजेंट्स बना हुआ हूँ, मैं इसका असिस्टेंट बना हुआ हूँ, उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना। वो नहीं सोचेगा, उसे बस ओनली गोल दिखता है अपना, और वो क्या करेगा, चूजेस एक्शन बेस्ड ऑन द बेस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम, है ना। ये तो यूटिलिटी का है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आप, वो आपका एजेंट्स है, आप आपने लिया गोल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, तो गोल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स भी क्या करेगा, आपको असिस्टेंट की तरह वर्क करेगा। और वही कंडीशन एक्शन रूल, आपने कंडीशन डाली, उसने सेंसर से डेटा रिसीव किया, परसीव किया और उसके थ्रू उसको रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं बात करूं, जब भी मैं बात करूं ना इनकी, चाहे मैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात करूं, है ना, और एनोदर में अगर मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की बात करूं, चाहे गोल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की बात करूं, तो सारे के सारे एजेंट्स अपने कंडीशन एक्शन कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। ये आप दिमाग में रख लो हमेशा के लिए, सारे के सारे एजेंट्स कंडीशन एक्शन रूल पे काम करते हैं। कंडीशन मिली, मुझे वहां जाना है तो जाना है, एक्शन करना है। वो काम नहीं करना तो वो एक्शन में क्या आएगा, वो नहीं करना, ठीक है। चाहे मैं सिंपल रिफ्लेक्स की बात करूं, चाहे मैं मॉडल बेस्ड की बात करूं, चाहे मैं गोल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स की बात करूं, ठीक है। जब मैं सिंपल रिफ्लेक्स की बात करता हूं तो उसके पास, अपने के पास कोई पास्ट इंफॉर्मेशन डेटा नहीं रहता है, लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। जब मैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की बात करूं तो उसके पास पास्ट अपना डेटा रहता है, ठीक है। कि जब ड्राइवरलेस कार जब चल रही है ना, तो उसके पास क्या डाटा रहता है कि यार ग्रीन बत्ती है तो मुझे चलना है, रेड है तो रुकना है, कितनी देर रुकना है, आगे वाली गाड़ी, आसपास गाड़ी भी चल रही है, अगर वो स्लो है तो मुझे भी स्लो रहना है। कब? जब वो
अपना पास्ट इंफॉर्मेशन गैदर करता है, तब मॉडल बेस्ड एजेंट्स की तरह। ठीक है। गोल बेस्ड में क्या करेगा एजेंट्स, बस उस एजेंट्स का एक ही काम है, मुझे अपने यूजर्स को, मुझे मैं जिसका असिस्टेंट बन के बैठा हूं उससे मुझे गोल अचीव करवाना है। ठीक है। जैसे मान लो किसी कंपनी को अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप बनाना है ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ना, तो वो क्या करेगा, डेवलपर से कहेगा यार ये कंडीशन है, मुझे इस कंडीशन के थ्रू ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है। अब वो उस पर काम करना स्टार्ट करेगा, सेम वर्क इसका भी रहेगा, उसका क्या रहेगा, यार मेरा गोल है, वो क्या कहलाएगा, गोल बेस्ड एआई एजेंट्स, है ना। तो वो गोल बेस्ड एआई एजेंट्स की तरह काम करेगा, और उस ह्यूमन को मैं क्या बोलूंगा, जो मेरे गोल में काम आ रहा है, गोल बेस्ड एआई, गोल बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर। ठीक है। यहां वो एआई है, क्योंकि वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नॉट अ ह्यूमन। वो एक मशीन है, एक वो टूल है ना, जिसको क्या कर रखा है, हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम्ड कर रखा है कि भाई तुझे इस कंडीशन एक्शन के थ्रू ये एक्शन परफॉर्म करना है ना, ये डेटा मिले, ये परसीव करके आपको एक्चुएटर्स के थ्रू ये डेटा रिसीव करवाना है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो अपना नेक्स्ट आता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का क्या कहोगे, जैसे अगर मैं मान लो मैं गूगल मैप्स की बात करूं, ठीक है, गूगल मैप्स एआई एजेंट्स है ना, वो किस तरह काम करता है, गोल बेस्ड एआई एजेंट्स तरीके से। अगर मैं उसको यूटिलिटी बेस्ड एआई एजेंट्स बना दूं, तो उसमें क्या डिफरेंशिएट रह जाएगा कि गोल बेस्ड एआई एजेंट्स नहीं है वो, उसमें ये डिफरेंशिएट रह जाएगा कि जब आपने उसको गोल दिया, टारगेट दिया, तो वो टारगेट को देखेगा देखेगा साथ में देखेगा यार मेरा जो यूजर्स है जिसके लिए मैं असिस्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ, एक एजेंट्स बना फिर रहा हूँ, मैं उसके लिए असिस्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ, तो वो ये देखेगा यार उसको ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले, रूट भी शॉर्ट हो, है ना, अगर उसको कहीं में रुक के चाय कॉफ़ी या स्नैक्स करना है तो वो कर पाए, है ना। तो यहाँ यूटिलिटी बेस्ड, यानी कि उस टूर का या उस ट्रेवल का आप उसका बेनिफिट उठा पाओ, यानी कि यूटिलिटी कहते हैं ना यार, कि मैं किसी, मुझे कोई ऐसा आइटम दो या कोई ऐसी चीज दो या कुछ मुझे अपने बर्थडे पर कुछ ऐसा, कहते हैं ना फ्रेंड से, यार मुझे कोई ऐसी चीजें गिफ्ट करना है यार जो मुझे यूटिलाइजेशन में आए, मेरे काम में आए, मुझे हेल्प करे। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि ये एजेंट्स क्या करेगा, गोल बेस्ड के कंपेयर में आपको गोल तो अचीव कराने में हेल्प करेगा, लेकिन आपके लिए सोचेगा। ठीक है। आपके लिए सोचेगा, उसको ट्रैफिक भी ना मिले, है ना, उसको प्रॉब्लम भी फेस ना करना पड़े, मौसम भी अच्छा रहे, कहीं रोड भी अच्छा हो, ऐसा नहीं रोड पे गड्ढे हो रहे हैं यार, गोल तो अचीव हो रहा है, आप जयपुर से दिल्ली पहुंच रहे हो, है ना, पर जयपुर दिल्ली पहुंचने में आपकी गाड़ी भी खराब हो गई यार, आपको उल्टे पैसे लगाने पड़ गए, है ना, कहीं ट्रैफिक रूल खराब पड़ा है, कहीं बोलते हैं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उस ट्रेवल में आपको यूटिलाइजेशन, मतलब आपके एक टास्क के थ्रू दो तीन टास्क कंप्लीट हो जाए, यार बंदा इधर से निकलेगा मेरा मेरा यूजर्स, तो उसको बीच में 4 बजे चाय भी चाहिए, है ना, तो वो यूटिलाइजेशन का ध्यान देगा, तो वो ऐसा ही गोल अचीव कर पाएगा जिसमें आपके एक पंथ दो काज, जैसे बोलते हैं ना यार, एक काम करने जा रहे हो, यूटिलाइजेशन हो जाए, दो काम हो जाए, है ना, तो ये दोनों की दोनों एजेंट्स भी आपके किस पे काम करेंगे, कंडीशन एक्शन रूल पे। देखो कंडीशन एक्शन नहीं छोड़ना आपको कहीं भी, चाहे मैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की बात करूं, चाहे मैं मॉडल बेस्ड एजेंट्स की बात करूं, चाहे मैं गोल बेस्ड एजेंट्स की बात करूं, चाहे मैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स की बात करूं, कहीं भी आपको क्या नहीं छोड़ना, कंडीशन एक्शन रूल्स। अब मैं अगर रिवीजन की बात करूं, तो सबसे पहले क्या था अपना सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, वो क्या करता था, बस कोई पास्ट इंफॉर्मेशन डाटा नहीं है, ठीक है, तो अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं, अपना सेंस लगाएगा ही नहीं। मॉडल बेस्ड में क्या करेगा, अपना थोड़ा बहुत पास, थोड़ा बहुत डीबीएमएस है, आपके पास डेटा भी है उसके पास, तो वो आपके बारे में बताएगा। गोल बेस्ड में क्या करेगा, आपको टारगेट अचीव कराने में हेल्प करेगा। यूटिलिटी में क्या करेगा, टारगेट तो अचीव कराएगा ही करेगा, पर आपके उस काम को मल्टीपर्पज कर देगा, मल्टीटास्क कर देगा, मल्टी प्रॉफिटेबल कर देगा। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जरूरी नहीं है वो एक ही काम करेगा, वो आपके 10 जगह काम करेगा, 10 जगह हेल्प करेगा, है ना, तो आपके मुनाफे को भी इंक्रीज कर सकेगा। ठीक है। लास्ट हम बात करें लर्निंग एजेंट्स की, ये लर्निंग एजेंट्स वही एजेंट्स हैं जैसे कि लाइक अ ह्यूमन, कैसे बोलो,
आई एम अ लर्निंग एजेंट्स एआई। कैसे? मैं लर्न करता हूँ एक्सपीरियंस से, है ना। जैसे मैंने कल कुछ सीखा, परसों कुछ सीखा, है ना, किसी से कुछ नई क्रिएटिविटी सीखी, नई प्रोडक्टिविटी सीखी, उससे क्या होगा, मेरा खुद का इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। तो वो लर्निंग एजेंट्स जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू बने तो हैं, है ना, बनाए गए हैं, उनको उस टारगेट के लिए बनाया गया है, पर वो अपने आप को सेल्फ ग्रोथेबल बना रहे हैं, उनका सेल्फ ग्रोथ इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। वो कहीं एक टास्क बन के नहीं बैठे, है ना। ये नहीं कि यार मुझे ये सिखा दिया तो यही करना है, लर्न करने हैं अपने आप को, अपने आप को ही, अपने आप से ही सीख रहे हैं। ऐसे एजेंट्स हमारी ह्यूमन के लिए बहुत ही डेंजर होने वाले हैं, ठीक है। तभी तो एलन मस्क बोलते हैं यार एआई एजेंट्स इज मोर पावरफुल। किसके लिए, किसके अगेंस्ट जा सकता है वो? ह्यूमन के अगेंस्ट, है ना। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ आपसे, एजेंट्स आपके लिए हेल्पफुल भी हैं और आपके लिए डेंजरस हैं। तो मैं लास्ट में आपको समरी यही बोलूंगा, एआई एजेंट्स इज वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असिस्टेंट ऑफ ह्यूमन, बट इट इज वेरी वेरी डेंजरस ऑफ ह्यूमन, फॉर ह्यूमन, सॉरी फॉर ह्यूमन, है ना। तो इन्वायरमेंट को बेनिफिट भी देंगे ये और हार्मफुल भी बहुत है ना। ओके, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, एग्जांपल्स ऑफ रियल वर्ल्ड कौन कौन से होंगे? सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि मैंने डिस्कस किया था, वो क्या करेगा? लर्निंग प्लस यूटिलिटी बेस्ड। चैटबॉट्स और स्मार्ट थर्मोस्टेट्स, रिफ्लेक्स प्लस लर्निंग, दोनों ही फेस में काम करेगा ये, लेकिन दोनों में ही सेम कंडीशन कौन सी होगी? कंडीशन एक्शन रूल। समझे मेरी बात? चैटबॉट्स क्या करता है आपका? चैट जीपीटी क्या करता है ना। मेटा एआई क्या करता है? व्हाट्सएप का ओनली क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन का जवाब देगा और वो आंसरेबल होगा, ओनली क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन आंसरिंग खेलेगा। लेकिन आपके लिए कभी भी टास्क बना के नहीं देगा, टास्क को कंप्लीट करके नहीं देगा। टास्क कंप्लीट करके कौन देगा? एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स आपसे क्वेश्चन आंसरिंग भी करेगा और आपको रिप्लाई भी करेगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एआई एजेंट, जब से मैं बात करता हूँ चैट बॉट्स की या चैट जीपीटी की या मेटा एआई की, है ना, ये सारे के सारे किस किस चीज के पार्ट है? ये सारे के सारे आपके जनरेटिव एआई के पार्ट है। लेकिन एआई एजेंट्स किसका पार्ट है? ये जनरेटिव एआई का पार्ट तो है ही, साथ में किसका पार्ट है? आपके बारे में पूरा ब्राउजर तक जाएगा, आपके टास्क को कंप्लीट करके दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, एआई एजेंट्स आपके समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, है ना। और ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होने वाला है। थैंक यू।